डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है बट क्वेश्चन जो है वो सिंपल है। क्वेश्चन के स्टार्ट में बताते हैं कि अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपए अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किया इन अ सेविंग स्कीम, एक सेविंग स्कीम के अंदर, एंड गेन्स इंटरेस्ट, और उसने सूद कमाया एट द रेट ऑफ 5% के हिसाब से पर एनम सालाना। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज़ RSY। वो उसने इसलिए इन्वेस्ट किया ताकि टी सालों के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट वाई हो जाए। उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाए? वाई हो जाए। कितने सालों के बाद? टी सालों के बाद। तो दिस इज़ मॉडल्ड बाई एन इक्वेशन। वो कहते हैं कि इसको निकालने के लिए हमने इक्वेशन बना दी है। वो इक्वेशन ये है जो यहाँ पे मैंने लिखी है, y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 रेज़ टू द पावर टी, जबकि t जो है वो दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। t जो है वो 0 से बड़ा या 0 हो सकता है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। बताएं कि कितने अरसे बाद जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी वो डबल हो जाएगी। अब हमने क्या मालूम करना है? वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट उसकी डबल हो जाए। कितने सालों के बाद? t मालूम करना है। इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए तो इन्वेस्टमेंट डबल होकर कितनी हो जाएगी? अभी 1 लाख थी तो इन्वेस्टमेंट डबल होकर 2 लाख हो जाएगी, यानी y की वैल्यू आप पुट कर देंगे 2 लाख। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए y की वैल्यू आप पुट करें 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 रेज़ टू द पावर टी। अब चूंकि इस इक्वेशन को या इस सम को, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉगरिथम, चूंकि ये लॉगरिथम क्वेश्चन जो है उस चैप्टर से है, तो आप क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अभी भी ये इसको इधर ला के हम डिवाइड भी कर सकते हैं बट हम लॉग से हल करते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इधर आ जाएगा log ऑफ 2 लाख इज इक्वल टू log ऑफ 1 लाख इंटू 1.05 रेज़ टू द पावर टी। अब 2 लाख का log कितना आ जाएगा? 5.3010 आ जाएगा, और log ऑफ 1 लाख जो है और 1.05 रेज़ टू द पावर टी, इनके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। log ऑफ 1 लाख प्लस log ऑफ 1.05 रेज़ टू द पावर टी। अभी यहाँ पे हमारे पास 5.3010 इज इक्वल टू 1 लाख का log कितना आ गया? 5 प्लस इसके ऊपर आप पावर रूल लगाएं, t इधर आ गया, t इंटू log 1.05। अब 5 जो है वो इज इक्वल टू के इस साइड पे ले आए हैं, तो 5.3010 माइनस 5 इज इक्वल टू t इंटू, अब log 1.05 की वैल्यू क्या आएगी? 0.0212। अब यहाँ से 5.3010 में से 5 जब माइनस हो गए तो हमारे पास रहा 0.3010 इज इक्वल टू टी इंटू 0.0212। अब टी के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगी। 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.0212 इज इक्वल टू टी। अब टी चूँकि सालों में है तो हमारे पास t की वैल्यू जो है वो, जब इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो आता है हमारे पास 14.1। तो t इज इक्वल टू 14.1, और t चूँकि सालों के अंदर है तो इसको t को हम राउंड ऑफ करके 14 ईयर्स लिख देंगे, और 14 ईयर्स जो है यही हमारा आंसर है।